नमस्कार। जय श्री राम, जय माता दी, जय माँ कुष्मांडा की जय हो। माता रानी आप सबकी रक्षा करें, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। आज आप जानेंगे कि माँ कुष्मांडा की पूजा की विधि क्या है, इस दिन रहने वाले पूजा के शुभ मुहूर्त क्या हैं, उन सब के बारे में इस वीडियो में आज हम जानेंगे। शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन यानी कि 6 अक्टूबर रविवार को है। सूर्योदय होगा इस दिन सुबह 6:24 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:05 पर। ब्रह्म मुहूर्त जो रहेगा 4:45 से 5:35 तक। अमृतकाल 2:25 से 4:11 तक। अभिजित मुहूर्त सुबह 11:51 से 12:38 तक और राहु काल का समय शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। अब जानिए इस दिन रहने वाले पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो सुबह की पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह 5:30 बजे से लेकर 6:01 तक रहेगा। शाम की जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा वो 6:01 से 7:15 तक और गोधूली बेला 6:01 से 6:02 तक रहेगी। कुष्मांडा का अर्थ होता है कुमड़ अर्थात कि कद्दू या पेठा। माँ कुष्मांडा का प्रिय भोग है कुम्हड़ा अर्थात कुष्मांड की बलि और मालपुए का भोग। साथ ही माँ कुष्मांडा का जो प्रिय रंग है वो है हरा, इसलिए आज के दिन भक्तों को हरे रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए और माँ कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। अगर आप कुष्मांड अर्थात कुम्हड़े की बलि माँ को अर्पित न कर पाएँ किसी कारणवश, तो जिसे कि हम साबुत पेठा भी कहते हैं, तो आज के दिन आप पेठे की कोई भी मिठाई माता रानी को भोग में कर सकते हैं, भोग दे सकते हैं, माँ कुष्मांडा जी को अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रिय भोग ना हो तो ऐसे में आप जो मौसमी फल हैं, जो भी सीज़न के फल फ्रूट्स आ रहे हैं, उनका आप माता रानी को भोग लगा सकते हैं या फिर आप लौंग और जो बताशे होते हैं उसका भोग भी माँ को लगा सकते हैं और माँ से क्षमा याचना कर सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ केवल अंधकार ही अंधकार था, उस समय माँ कुष्मांडा देवी ने ही सृष्टि की रचना की थी, ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति भी कहा गया है। माँ कुष्मांडा का जो वास है वह सूर्य मंडल के भीतर की लौ में है और सूर्य लोक में रहने की शक्ति और क्षमता केवल माता रानी में ही है। इसलिए माँ के शरीर की कांति और प्रभास सूर्य की भांति ही दिव्य और दीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं जो है आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में भी माता रानी का ही तेज व्याप्त है। स्थिर और पवित्र मन में माता रानी का ही वास है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से भक्तों के रोग शोकों का नाश होता है। भक्तों को आयु, यश, बल और आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा माँ अपने भक्तों की बहुत ही कम भक्ति से ही जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वालों को अंत में भव सागर से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात मोक्ष भी मिल जाता है। विधि विधान से पूजा करने पर जो भक्त हैं उनको कम समय में ही माँ की कृपा प्राप्त होती है। सूक्ष्म जो भाव है उसका अनुभव होने लगता है। माँ कुष्मांडा आदि व्याधियों से अपने भक्तों की रक्षा भी करती हैं और अपने भक्तों को सदा सुख और समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। इसलिए नवरात्रि के दिनों में चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा सच्चे मन से भक्तों को अवश्य करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा सूर्य से संबंधित दोषों को भी जो है वह दूर करती हैं। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य नीच भाव में है और उन्हें किसी प्रकार की पीड़ा जो है उनकी कुंडली से हो रही हो, तो कुष्मांडा माँ की आपको पूजा करने से जो ये दोष है इससे भी आपका निवारण हो जाता है।
तो माँ कुष्मांडा की जो कथा है वो विस्तार पूर्वक समझने के लिए आप जो दुर्गा सप्तशती का पाठ है उनका 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां ये अध्याय आपको पढ़ना या सुनना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। हो सके तो हरे रंग के वस्त्र आप धारण करके आपको हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का या पूजा करने का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद आपको जो संकल्पित जल है और पुष्प हैं उनको माता रानी के चरणों में आप अर्पित कर दें। मंदिर में गंगा जल है तो उसे पूरे घर में छिड़क दें, पवित्र करें। धूप दीप जलाएं, माँ को हरे रंग की जो चूड़ियाँ हैं वह अर्पित करें। साथ ही आप हरी मेहंदी अर्पित करें और धूप दीप जलाकर विधि विधान के साथ मंत्रों का जाप करते हुए आपको माँ की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद आपको सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती अवश्य करनी चाहिए। आरती करने के साथ ही आपको एक छोटी सी अग्यारी, जिसे कि हम हवन भी कहते हैं, वह अवश्य करना चाहिए। अग्यारी करते समय मिट्टी के एक दीपक में आप क्या करें, गाय के जो उपले होते हैं, गोबर के जो उपले होते हैं, उन उपलों को जलाकर सुलगा लीजिए। जब उसका थोड़ा धुआं शांत हो जाए तब आपको क्या करना है, उसमें कपूर रखकर जलाना है। कपूर के ऊपर आपको लौंग का जोड़ा जो है वह घी में डुबोकर उसके ऊपर आपको बताशा रखकर जलाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब हम इस प्रकार से माता रानी को या अग्यारी करते हैं या माता रानी को भोग चढ़ाते हैं तो नवरात्रि के 9 दिन हम इस तरह छोटा सा हवन करते हैं तो हमारे द्वारा जो की गई पूजा पाठ, हमारे द्वारा जो लगाया गया भोग है, वह माँ दुर्गा सहित सभी जो देवी देवता हैं, आपके आराध्य देवी देवता हैं और हमारी जो कुल देवी हैं उन तक पहुँच जाता है। माँ कुष्मांडा का पूजन मंत्र जो है वह नीचे आपको दिया गया है। आप देखकर माँ कुष्मांडा जी की प्रार्थना करते हुए और इस मंत्र को बोलते हुए आप चाहें तो माता रानी की पूजा जरूर करें। मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थितम् तस्य नमो नमः। आइए अब हम सब मिलकर माँ कुष्मांडा की आरती करेंगे। तो आरती आप लोग, जो माँ कुष्मांडा की आरती है वह आप पुस्तक में देखिए और अवश्य गाइए। तो ये है माता रानी का स्वरूप। माता रानी की आराधना अवश्य करें। जय माता रानी, जय माँ कुष्मांडा, जय नवरात्रि। नवरात्रि के दिनों में माता रानी का प्रिय भोग लगाएं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।